बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 17 ऑफ 90 है हमारे इस कोर्स का। तो जैसे कि हमारे चैनल की प्रथा है कि जब अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टार्ट कमेंट कर दीजिएगा, और जो पुराना लोग है वो तो पक्के से करेगा, ठीक है। तो जब आप इस वीडियो को पूरा देख ले और सारे प्रॉब्लम्स खुद से लगा ले तो डन जरूर मार्क कर दीजिएगा। आज हम लोग स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के अराउंड दो इंटरेस्टिंग मीडियम लेवल का प्रॉब्लम लीड कोड से सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है नंबर ऑफ सब एरोस ऑफ साइज के एन एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इजी है, अगर आपने पैटर्न अच्छे से समझ लिया है तो ये प्रॉब्लम आप चुटकी भर में बहुत तुरंत ही कर दीजिएगा। इसका ब्रूट फोर्स भी करिएगा, वो भी बहुत जरूरी होता है ताकि आपको ऑप्टिमाइज वाला चीज ब्रूट फोर्स से दिखने लगे, वो देखना बहुत जरूरी है। पहले ऑप्टिमाइज बता दीजिएगा, इंटरव्यू बोलेगा भगा देगा। दूसरा सवाल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। ये प्रॉब्लम हम कहेंगे मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, पर काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और इसमें भी हम लोग दो अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो बेसिकली इंटरव्यू में इसका जो फॉलो अप पूछा जाता है, और ये हमने भी एक दो बार इस चीज़ का फॉलो अप पूछा है। काफ़ी अच्छा फॉलो अप है। जैसे जनरली अगर ये फॉलो अप आप बता देते हैं तो आपको कुछ ब्राउनी पॉइंट्स दिया जाता है, अगर नहीं बताते तो आपको वैसे बहुत ज़्यादा जज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका फॉलो अप जो है वो एक्चुअली वेरी हार्ड है, ठीक है। इट्स अ मैथमेटिकल प्रूफ या लॉजिकल प्रूफ। तो एंड में जब हम प्रूफ बता रहे होंगे तो उससे पहले हम वो आपको बता देंगे कि क्या क्वेश्चन है और क्या प्रूफ करना है आपको, और ट्राई करिएगा खुद से थोड़ा दिमाग में कि कैसे आप इसको प्रूफ करिएगा, ठीक है। अगर नहीं बने तो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वाला चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग है जो होगी वीडियो में एंड में। चलिए फिर अब बस इतना ही, और क्वेश्चन लगाना आप शुरू करते हैं। आ जाइए, चलो आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का प्रॉब्लम नंबर है 1343 ऑन लीड कोड, और ये कोई मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबर ऑफ सब एरेस ऑफ साइज के एंड एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड। तो हमें क्या दे रखा है, हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, एरे एंड टू इंटीजर्स के एंड थ्रेशोल्ड। हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ सब एरेस ऑफ साइज के एंड एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो ये वाला एक बार इनपुट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब ये कह रहा है कि 255 K3 दे रखा है आपको, थ्रेशोल्ड 4 दे रखा है, ठीक है ना। तो 255 अगर लेंगे तो इसका K3 हो गया, हाँ ये 3 साइज का सब एरे है। अब इसका सम करेंगे तो 2 और 5 7, 7 और 5 12, है ना। तो 12 का अगर एवरेज लेंगे तो कितना, 3 एलिमेंट है तो 12 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 4, और थ्रेशोल्ड आपको कितना दे रखा है 4। तो हाँ ये एक सब एरे हो गया जिसका बेसिकली जो एवरेज है वो थ्रेशोल्ड से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। एक और सब एरे लेते हैं, ये 5 5 5, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 + 5 10, 5 15, 15 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो 5 जो है आपका थ्रेशोल्ड से बड़ा है उसके बराबर है, हाँ है। तो इस केस में ये भी एक सब एरे हो गया। तो ये कह रहा है कि 255 555 एंड 558 ये सारे वो सब एरेज हैं जिनका एवरेज बेसिकली थ्रेशोल्ड से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो हमें बताना है ऐसे कितने सब एरेज होंगे। काफी सिंपल प्रॉब्लम है, अगर आपको ये पैटर्न आप ये फॉलो कर रहे हैं तो इसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। हम इसको प्रैक्टिस के लिए जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका पहले थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बेसिकली आपको सारा सब एरेज इसमें देखना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए कि एक ठो सब एरे आपका के आपका 3 दे रखा था, थ्रेशोल्ड आपका 4 दे रखा था। तो एक सब एरे आप लोग ये देखता है ना। फिर एक और सब एरे आपका क्या हो जाता है, एक और सब एरे आपका यहाँ से ये वाला हो जाता। फिर एक और सब एरे आपका यहाँ से इस 2 से ये 3 एलिमेंट हो जाता है। बेसिकली के आपको 3 दे रखा, तो 3 एलिमेंट का आप सब एरे हर बार देखेंगे कि कौन कौन सा सब एरे है, सारा सब एरे एनालाइज कर लेंगे, उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, फिर एवरेज से देखेंगे कि वो थ्रेशोल्ड से बड़ा है या नहीं। और अगर वो थ्रेशोल्ड से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक हमारा पर्टिकुलर सब एरे हो गया, और अपना काउंट जो होगा वो काउंट एक बार बढ़ा दीजिएगा। तो कितना सब एरे ऐसे है वो हमको रिटर्न करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं कि मान लीजिए यहाँ से हम लोग का एगो आई चला देते हैं और एगो जे चला देते हैं, है ना। तो जे बेसिकली आपका यहाँ से 3 हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आपका एक सम वेरिएबल है ना। तो सम में आप लोग क्या डाला, पहले जे आपका यहाँ पे था तो आप लोग यहाँ पे सम में 2 डाल दिया। फिर जे आपका यहाँ आया तो सम में आपका ये भी ऐड किया, तो सम आपका कितना हो गया 4 हो गया। फिर आप यहाँ पे आए तो आपका कितना हो गया 4 और 2 6, तो आपका सम कितना हो गया 6 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट मिल गया। अब आप लोग क्या बोला कि जो सम है डिवाइड बाय के, ये बेसिकली आपका थ्रेशोल्ड से बड़ा होना चाहिए फिर उसके बराबर होना चाहिए। थ्रेशोल्ड आपका यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 6 है, 6 डिवाइड बाय के कितना आपका 3 है ना। तो ये आपका कितना हो गया, ये 2 हो गया। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, नहीं है। तो बोले कि नहीं भाई ये सब एरे तो मेरा मैटर नहीं कर रहा। तो आप लोग क्या करिएगा, अगली बार में आई को आगे बढ़ाएंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे और जे को फिर यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइम पे आप लोग को आ गया वापस से 2 2 2, फटाफट दिखा देंगे। तो जे आपका ये टी और ये सम आपको वापस से 0 से रीसेट होगा। तो सम मान लीजिए आपका 0 था, फिर इसमें 2 2 4 2 6 सेम थिंग है ना, 6 पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फिर आप आई को आगे बढ़ाइएगा और जे को यहाँ से शुरू करिएगा, ठीक है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए सम आपका वापस से 0 है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट लिए, इसमें 2 ऐड कर दिए, है ना।
फिर जे आपका आगे बढ़ा, ये 2 लिए, इसको बेसिकली सम में ऐड कर दिए, 3 बार जाना है, फिर जे आप यहाँ पे लिए और ये 5 ऐड कर दिए, तो आपको कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। अभी 9 पे आप लोग देखिएगा कि 9 डिवाइड बाई 3 ये बेसिकली आपके थ्रेशोल्ड से बड़ा है, फिर उसके बराबर है या नहीं वो चेक कर लीजिएगा। तो इस केस में क्या आएगा, ये 3 आएगा, लेकिन 3 जो है बेसिकली आपके थ्रेशोल्ड 4 से बड़ा नहीं है, फिर उसके बराबर नहीं है, तो इसको भी नहीं काउंट करिए। ठीक है, ये तो हो गया, सिंपल है बहुत, काफी ब्रूट फोर्स तो काफी सिंपल। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं जिसमें आपको एक चीज दिखने लगेगा कि मान लीजिए ये 2 3 5 था, ठीक है, और आपका आई यहाँ पे था और आपका जे यहाँ पे था, तो आपका ये जो 3 एलिमेंट होगा ये आप कैलकुलेट करिएगा, है ना, इसका सम कैलकुलेट करिएगा। तो इसका सम क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 और 5 + 5 10 हो जाएगा, है ना। और 10 डिवाइड बाई 3 करिएगा तो ये आपको क्या देगा, कुछ 3.3333 ऐसा कुछ देगा, है ना। और हमको क्या बताना है कि ये 10/3 जो है बेसिकली वो मेरे थ्रेशोल्ड से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। अगर ऐसा है तो बेसिकली हम अपना काउंट बढ़ा देंगे, और बेसिकली हम एक काउंट का कोई एक वेरिएबल भी मेंटेन कर रहे हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, और ये काउंट जब भी ऐसा कंडीशन ये ट्रू हो जा रहा है तो काउंट को बढ़ा दे रहे हैं, बहुत सिंपल है ना। इस केस में देखेंगे, देखिए 10 डिवाइड बाई 3 तो आप इसको करते 3.333 कुछ ऐसा ऐसा लिखते हैं, है ना, इसको फ्लोट करते हैं और फिर देखते हैं कि उससे बड़ा थ्रेशोल्ड से बड़ा है, उसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ना, हमको ना बेसिकली इसको बेसिकली एग्जैक्ट डिवाइड करने का जरूरत नहीं था, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि x/5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आपका थ्रेशोल्ड है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकता था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू t इंटू वाई। अब सारा आपको इंटीजर दे रखा है और बेसिकली सम भी आपका इंटीजर हो रहा है, इस केस में t जो है थ्रेशोल्ड भी आपका इंटीजर है, और y क्या है, y आपका k है, और ये भी आपका इंटीजर है ना। तो आपका जो आप फ्लोट वाला जो चीज करने का जरूरत है ना, वो अब करने का जरूरत नहीं है ना। बस आप ये कैलकुलेट कर लिए कि k इंटू वाई, k क्या है आपका 3 है, 3 इंटू 4 थ्रेशोल्ड आपका 12। तो बेसिकली जो भी आपका k एलिमेंट का सम है, जैसे इस केस में 6 हो गया, तो अगर ये सम जो है बेसिकली अगर ये 12 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है इसके, तो हाँ बेसिकली हम अपना काउंट बढ़ा सकते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बेसिकली इस केस में जहाँ पे हम देखे थे 2 और 3 5, 5 और 5 10, है ना। तो इसका बेसिकली फ्लोट कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं, हम बस ये चेक कर लेते हैं क्या ये 10 जो है मेरा 12 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है या नहीं, और अगर बड़ा होता या बराबर होता तो हम काउंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, चलिए इतना समझ में आ गया, तो इसको कोड कर लेते हैं, बाद में फिर इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करेंगे। चलिए आ जाइए, ठीक है। तो हमें एक थ्रेशोल्ड दे रखा था, तो हम बोल देंगे ऐसे कुछ, एक मैक्स थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू k इंटू थ्रेशोल्ड, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे फॉर 2 लूप चलाना है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन, अब देखेंगे i कहाँ तक जाएगा, उसका एक अलग लॉजिक है, फिर i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। फिर हम लोग क्या किया, हम लोग एक सम वेरिएबल बना लिया, सम इज इक्वल टू 0, है ना। फिर हम लोग बोला कि फॉर इंट j इज इक्वल टू i, j कहाँ तक जाएगा, j जाएगा बेसिकली i प्लस k तक, ठीक है। फिर j इज इक्वल टू j प्लस 1, ठीक है। और बोले कि सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ j, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे बेसिकली अगर मेरा इसके बाद अगर मेरा जो ये सम है बेसिकली अगर वो मैक्स t से बड़ा हो जाता है, उसके बराबर हो जाता है, हमें काउंट बढ़ा देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक काउंट भी मेंटेन कर लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोले कि इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स t, तो बोलेंगे हाँ ठीक है भाई। तो इस केस में जो भी हमारा एक कंडीशन था कि बेसिकली सब एरे ऑफ साइज के एंड एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड, ये ट्रू है, तो हम बोलेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है ना। फाइनली यहां से रिटर्न कर देंगे काउंट। चलिए ये तो पता चल गया, अब ये बात कर लेते हैं कि i कहां तक जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा सब एरे है 1 2 3 और 2, ठीक है। इसका इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2 एंड 3, ठीक है। और आपका k बेसिकली है आपका 3, और थ्रेशोल्ड कुछ भी है वो हमें इतना टेंशन लेने का बात नहीं, हमें बस ये पता करना है कि i हमारा कहां से शुरू करेगा, कहां तक जाएगा, ठीक है। तो पहली बार में आपको ये 3 एलिमेंट चाहिए था, है ना, और दूसरी बार में आपको ये 3 एलिमेंट चाहिए था। तो इसका मतलब i कहां से गया, i बेसिकली आपका गया 0 से लेके 1 तक, ठीक है। अब n क्या है अब n क्या है आपका साइज ऑफ द एरे, साइज ऑफ द एरे है आपका 4, है ना। और बेसिकली हम कहां तक जाएंगे, i को लेके जाएंगे 1 तक, है ना। तो 1 आपको कहां से मिलेगा, n माइनस k तक। तो i बेसिकली आपका जाएगा 0 से लेके n माइनस k तक, तो वो यहां पे लिख देंगे लेस देन इक्वल टू n माइनस k, और n क्या है आपका, बेसिकली n आपका है एरे डॉट लेंथ, ठीक है। अब j का बात करते हैं, ठीक है। अब यहां तक j बेसिकली मान लीजिए i था आपका, i यहां से शुरू किया था, है ना, 0 से शुरू किया था, और j आपका यहां से शुरू किया, ठीक है।
तो इस कंडीशन में जे आपका जाएगा 0, 1 और 2, ये 3 एलिमेंट में जाएगा, है ना। तो जे इज लेस देन आई प्लस के, आई प्लस के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई प्लस के आपका इस केस में हो जाएगा आई प्लस के, जब आई 0 है तो ये आपका हो जाएगा 3, और जे लेस देन 3 तो मतलब 0, 1 और 2 इतना जा रहा है, ठीक है ना। तो कितना सिंपल है। इस तरीके से अगर आप एक एग्जाम्पल ड्राई रन कर लीजिए तो आपका जो ये लेस देन इक्वल टू वाला जो लॉजिक है वो एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको चला के देख लेते हैं, ये चल जाना चाहिए, ठीक है। इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा चल गया, ठीक है ना। तो हम और ये ब्रूट फोर्स वाला भी चल गया। इसका अगर आप बात करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं एक बार। तो आपका जो आई जो है वो तो बेसिकली कितना गया, n टाइम्स जा रहा है ना। तो एक आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 100 एलिमेंट था, ठीक है, और बेसिकली k आपका कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो बेसिकली अगर आपका n जो है 100 दे रखा है ना, तो आपका k अगर 50 दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, k आपका हो गया n/2, है ना। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ना 100 माइनस 50, तो आई आपका 50 टाइम्स जा रहा है, और जे आपका कहाँ जा रहा है, आई प्लस के मतलब उसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली वो भी जा रहा है 50 पर, है ना। जे भी उसका आपका इतना जंप कर रहा है, आई से लेके आई प्लस के जा रहा है, तो मतलब के जंप्स कर रहा है आपका आई, तो 50 बार वो भी रन हो रहा है। तो बेसिकली n/2 इंटू मल्टीप्लाई बाय n/2, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका इन द वर्स्ट केस n² हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से बात करें तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए हैं, खाली काउंट वेरिएबल बनाए थे और एक सम वेरिएबल बनाए थे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पहला अप्रोच। चलिए बात करते हैं दूसरा अप्रोच का, ऑप्टिमाइज अप्रोच का, ठीक है ना। तो इसका ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ही चीज देखना था, ताकि आपका पहला जो सब एरे था ना उसमें बेसिकली आप लोग ये 2 + 2 + 2 किया था, ठीक है ना। फिर दूसरा वाला सब एरे में ये बेसिकली 2 + 2 + 2 किया था, ठीक है ना। अभी उतना नहीं दिख रहा होगा क्या कोई बड़ा वेरिएशन कुछ किया है कि नहीं। अब मान लीजिए दूसरा उसके बाद वाला सब एरे का बात करते हैं, इसका बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कहां से आया, 2 + 2 + 5, ठीक है ना। तो अब इन दोनों सब एरे में देखिए, जो एक ये वाला आपका सब एरे था, ये 2 2 5 वाला, और एक इसके पहले वाला जो सब एरे था, इसमें आप लोग क्या किया, इस वाले में बेसिकली इस 5 को आप लोग ऐड किया, है ना। ये 5 को आप लोग ऐड किया और इसमें बेसिकली ये वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। तो इस तरीके से आपको अगला वाला सब एरे मिल गया, और ये बेसिकली हमारा सीधा सीधा बैठ रहा है किसमें, फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडो का पैटर्न में, है ना, उसमें बैठ रहा है, ठीक है। तो अब ज्यादा इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत बार ये चीज कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा एक बार वॉक थ्रू करके देख लेते हैं कि हमारा चीज जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेगा, पहले बेसिकली फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो में बेसिकली हमारा सम जो है पहले वो कैलकुलेट कर लेगा। तो सम हमारा कितना है, 0 है, और हमारा मैक्स टी जो हम लोग वहां पे भी कैलकुलेट किए थे तो बेसिकली हमारा 12 था, ठीक है। फिर आप लोग क्या किया, आप लोग आई जो था अपना बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। तो के अपन को 3 दे रखा है, तो हमारा फिक्स साइज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 एलिमेंट के लिए आप लोग क्या करेगा, आई को दौड़ाएगा और सम कैलकुलेट कर लेगा। सम 2 हो गया, फिर यहाँ पे आई आपका यहाँ पे आया, सम आपका 4 हो गया, फिर आई आपका यहाँ पे आया, सम आपका 6 हो गया, फिर आई आपका यहाँ पे आ गया। तो इस केस में हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, एक हमारा काउंट वेरिएबल है जो कि 0 है। हम पूछेंगे ये सम जो है मेरा वो थ्रेशोल्ड से बड़ा है, उसके बराबर है, इस केस में बोलेगा कि नहीं है, तो हम अपना काउंट को नहीं बढ़ाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा स्लाइडिंग विंडो बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा स्लाइडिंग विंडो कैसे दिखेगा, मान लीजिए कि इनिशियली हम लोग अपना स्लाइडिंग विंडो कुछ ऐसा ये बनाए थे, ठीक है ना। ये हमारा विंडो था, ये हमारा बेसिकली सम में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगली बार हमें क्या करना है, हमारा आई जो है बेसिकली ये जो 3 से लेके एंड तक जाएगा, 3 क्या है आपका के से लेके एंड तक जाएगा, यही करते हैं, है ना। तो अगली बार में हम इस एलिमेंट को अपना सम में ऐड कर देंगे, तो सम मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये वाला जो एलिमेंट है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये एलिमेंट क्या है बेसिकली 0 पे है, और आई हमारा क्या है अभी 3 है ना। तो 3 से 0 कैसे मिलेगा, आई माइनस के, तो इससे ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सम हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको ऐड कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, है ना। तो अभी हमारा विंडो क्या दिख रहा है, विंडो अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, आई हमारा जैसे आगे बढ़ेगा, आगे वाले पे 5 इसमें ऐड करेंगे, है ना। तो 5 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 11, है ना। इसको हम लोग ऐड कर दिया और इसको हम लोग रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर देंगे 11 से, तो ये हो जाएगा हमारा 9, है ना। और इस केस में हमारा विंडो जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, सॉरी माफ कीजिएगा, हमारा जो विंडो है वो कुछ ऐसा दिखेगा 9, और 9 पे कह देंगे कि मैक्स टी से बड़ा उसके बराबर, बोलेगा नहीं तो बोलेगा काउंट को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप आगे देख सकते हैं कि इस वाले एक और दिखा देते हैं। इस केस में ये 5 को हम लोग ऐड किया तो ये हमारा सम जो हो गया 14 हो गया, इसको हम लोग ऐड कर दिया और उसको हम लोग रिमूव कर दिया,
तो हमारा कितना हो गया 12 हो गया। और इस केस में जो सम है बेसिकली मेरा मैक्स टी से बड़ा उसके बराबर हाँ है, तो इसमें हम लोग ये काउंट को बढ़ा दिए। और देखिए 2 5 5 वाला जो हमारा सब एरे था है ना, विंडो को भी आप ढंग से मूव करके दिखाइएगा। तो विंडो को अगर मूव करें तो 2 5 5 है ना, और 2 5 5 जो हमारा सम है वो बेसिकली 12 से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी विंडो है वो वैलिड है, सब एरे वैलिड है और अपना काउंट को बढ़ा दिया। इस तरीके से हम बेसिकली एंड कर देंगे आखिरी तक। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। चलिए इसको कोड कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इसको बेसिकली पूरे को रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल बना लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0, और एक हमारा मैक्स टी बना लेते हैं। तो मैक्स टी हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू थ्रेशोल्ड है ना। फिर हमें क्या करना है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस दैन k, i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो हम बोलेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ i। ठीक है, पहला केस में अगर सम मेरा बेसिकली थ्रेशोल्ड से बड़ा है फिर उसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 है ना, और एक काउंट वेरिएबल भी बना दीजिएगा, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 है ना। फिर हम लोग बोले कि ठीक है ये हो गया। फिर इसके बाद फॉर इंट i इज इक्वल टू k, i लेस दैन एरे डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, वो पूरा एंड तक जाएगा आपका है ना। और इसमें हम बोलेंगे जो भी हमारा सम है, सम में जो एरे ऑफ i है वो ऐड कर देंगे, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ i, और सम इज इक्वल टू सम माइनस जो नया एलिमेंट हम ऐड किए थे है ना, जो विंडो के नेक्स्ट वाला था उसको ऐड कर दिए, के पे जो बैठा है। और सम में हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी एरे ऑफ माइनस i माइनस के पे बैठा हुआ है। ठीक है, और इस पे हम चेक कर लेंगे अब मेरा सम जो है बेसिकली मेरा थ्रेशोल्ड नहीं, सॉरी मैक्स टी से बड़ा है तो है ना, यहाँ पे थ्रेशोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे बेसिकली मैक्स टी होगा। अगर ये मैक्स टी से बड़ा है तो हम बोलेंगे कि ठीक है, तो इस केस में एक और सब एरे हमको मिल गया, तो उसका भी काउंट हमने बढ़ा दिया। और फाइनली यहाँ से हम लोग अपना काउंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको चला के देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल कोड है ये चल रहा है। इसको सबमिट कर देते हैं और ये हमारा देखिए 89% सॉल्यूशंस को बीट कर दिया, पिछला वाला 5% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा था। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आप लोग बताइए। देखिए ये पूरा लीनियर चल रहा है ना, ये k टाइम्स चल रहा है, और ये वाला जो है बेसिकली k से लेके n तक चल रहा है ना, तो k और बेसिकली k से लेके n तक। तो बेसिकली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका यहाँ पे हो जाएगा लीनियर बिग O ऑफ n, और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका कांस्टेंट रहेगा। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है कोई एग्जांपल छोटा सा है, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं इतना। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारे पास है। फिर हमारे पास क्या है, एक i है और एक हमारे पास एक सम वेरिएबल है, और k और 3 मान लीजिए सेम है ना। तो k आपका कितना हो गया, k आपका हो गया 3, और फिर इसके हिसाब से मैक्स टी आपका आ जाएगा, मैक्स टी आ जाएगा 3 इंटू 4, तो ये आपका हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सम है, इस पहले हम लोग 3 बार कैलकुलेट किया, तो 0 1 और ये 2 इतना, तो 4 और 5 कितना हो गया, सम आपका हो गया 9 है ना। तो आई आपका क्या है, यहाँ है। फिर देखिएगा 9 बेसिकली आपका मैक्स टी से बड़ा उसके बराबर है, तो बोलेगा कि नहीं, सम तो आपका 9 है, तो मैक्स टी से बड़ा तो नहीं है, उसके बराबर भी नहीं है, तो अपना जो काउंट है काउंट को नहीं बढ़ाएगा है ना, काउंट 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें तो ये 5 हम ऐड किए, तो मेरा सम कितना हो गया, 14 हो गया, और i माइनस के है ना, तो 0 1 2 और 3 माइनस 3, तो 0 वाला इंडेक्स हम सब ट्रैक कर दिए, तो हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस केस में हम बोले कि ये 12 जो है मेरा मैक्स टी से बड़ा है, उसके बराबर है, हाँ है, तो हम अपना काउंट को बढ़ा दिए। ठीक है, और इसी तरीके से अगला i पे जाइएगा, तो बेसिकली इस 5 को ऐड करिएगा, तो 17 हो गया, i माइनस के इंडेक्स है ना, i माइनस के मतलब ये 2 को रिमूव करिएगा, तो ये आपको कितना हो गया, 15 हो गया। और बेसिकली ये 3 एलिमेंट जो फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो है उसका सम भी इसमें कैलकुलेट हो गया है ना, तो ये भी वैलिडेट करते रहिएगा। अब ये अगर इससे बड़ा है तो हाँ भाई काउंट को बढ़ा दीजिए। फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा i आगे जाएगा, इसमें हम 8 ऐड करेगा तो 23, और इसमें से हम लोग क्या घटा देगा, ये वाला है ना, तो 5 हम लोग घटा दिया, तो हमारा सम कितना हो गया, 18 हो गया। 18 भी हमारा 12 से बड़ा उसके बराबर है, हाँ भाई बड़ा उसके बराबर है, तो काउंट हम लोग 3 कर दिया, और फाइनली हम लोग यहाँ से काउंट रिटर्न कर दिया। ओके, तो काफी सिंपल सवाल था, पर जरूरी था कि ऐसा क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहें है ना। और उसमें एक जो चीज था, बहुत लोग क्या किया होगा, सम को कैलकुलेट करके उसका एवरेज कर दिया होगा, तो कभी कभी फ्लोटिंग पॉइंट का भी एरर आ सकता है, तो वहाँ ये हम लोग बचा लिया यहाँ पे। एवरेज का जब भी कोई सवाल आए तो देख लीजिए करिए कि फ्लोट कैलकुलेट करने का जरूरत है भी कि नहीं है। ये सब छोटा छोटा ट्रिक है, जो ये सब इजी प्रॉब्लम्स में एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है। हार्ड प्रॉब्लम्स में फिर आप लोग हार्ड प्रॉब्लम तो देख ही रहा है, उसके साथ अलग अलग ट्रिक भी सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उस ट्रिक को ग्रैब करना है ना। चलिए, ये हो गया आपका पहला सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मिलते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये प्रॉब्लम नंबर है 1838 ऑन लीड कोड और ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और इसका प्रॉब्लम का नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, मीडियम से थोड़ा हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है पर इस बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स इन एन एरे। ठीक है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एन इंटीजर के। In one operation, you can choose an index of nums and increment the element at that index by 1. Return the maximum possible frequency of an element after performing utmost k operations. ठीक है ना, तो आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। मान लीजिए ये वाला एक ये चीज़ हमको दे रखा था, ठीक है ना, इनपुट में 1, 2, 4 और k 5 दे रखा था। अब ये कह रहा है कि k मतलब है ना आप 5 ऑपरेशन कर सकते हैं, और एक ऑपरेशन का मतलब क्या है, आप 5 ऑपरेशन कर सकते हैं। और एक ऑपरेशन का जो डेफिनेशन है वो ये कह रहा है कि एक ऑपरेशन में आप कोई भी एक इंडेक्स का कोई भी एक नंबर उठाइए। मान लीजिए 4 को हम लोग उठाया, ठीक है ना, फिर हम लोग क्या कर सकता है 4 को बेसिकली 1 बढ़ा सकता है। ठीक है ना, तो एक ऑपरेशन में कोई भी एक इंडेक्स कोई भी एक नंबर को हम लोग उठाया और उसका बेसिकली वैल्यू हम लोग 1 से बढ़ा दिया। ठीक है, तो एक ऑपरेशन खर्च हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, अब 4 ऑपरेशन बचा है। ठीक है ना, तो वापस से मान लीजिए इसको ही हम लोग बढ़ा दिया है ना, तो ये बढ़ा के 6 हो गया। ठीक है, तो एक और ऑपरेशन खर्च हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, 3 ऑपरेशन बचा। फिर मान लीजिए इसी को बढ़ा दिया, 7 हो गया। फिर ये कितना हो गया, 2 ऑपरेशन बचा है ना। फिर मान लीजिए इसी को 1 बढ़ा दिया तो हमारा 8 हो गया और ये बेसिकली 1 ऑपरेशन बचा है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि अटमोस्ट के ऑपरेशन, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ऑपरेशन यूज करना ही है, कह रहा है कि अटमोस्ट के ऑपरेशन जितना आप लोग यूज कर सकता है। इस केस में क्या होगा, 2 एलिमेंट हम लोग बेसिकली बराबर कर दिया 8 और 8 है ना। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, 2 हो सकता है किसी एलिमेंट का। ठीक है, एक तो ये बात हो गया। तो अब हमको ये बताना है कि आपको अगर k दे रखा है और बेसिकली आपको एक एरे दे रखा है नम्स एरे, तो ये सारा ऑपरेशंस करने के बाद आपका कोई एक एलिमेंट का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप लोग कितना कर सकता है, ये सवाल है ना। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा होगा पर देखिएगा तो बोलेगा कि एकदम ये तो बच्चा वाला सवाल था। ठीक है ना, हम आपको समझाते हैं कि हुआ क्या। ठीक है ना, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं पहले। ठीक है, मान लीजिए कि एक हमारा प्लेयर है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली हमारा एक प्लेयर है। ठीक है, उसने बेसिकली बना रखा है कितना, 8000 रन्स। ठीक है, 8000 रन्स बना रखा है। ठीक है, फिर अभी बोला है कि दुनिया में कोई बोला है कि भाई हम ना हमारे पास कुछ 6000 रन्स हैं। ठीक है, 6000 रन्स हैं। तो वो ऐसा अनाउंस किया है कि हम अपना 6000 रन ना दूसरा प्लेयर को दे देंगे ताकि हम ये जो किंग है ना, किंग को हम लोग यहाँ से बीट कर सकें, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोग सोचिए कि अगर कोई आपको 6000 रन देने के लिए रेडी है तो आप लोग के पास कितना रन है। आप लोग तो 0 रन बनाया है आज तक, है ना। आप लोग को तो नहीं आता है क्रिकेट, तो आप लोग को 0 रन बनाया। लेकिन एक प्लेयर है जो रूट, ठीक है ना, जो रूट कितना बनाया है, जो रूट बनाया है 7000 रन मान लीजिए, है ना। तो अगर किंग को बीट करना है तो ये 6000 रन आप किसको देंगे, आप ये जो रूट को दे देंगे, है ना। जो रूट को अगर दे दिए तो ये बेसिकली बोलेगा हाँ भाई ठीक है, अब जो रूट का रन कितना हो गया, 13000 रन हो गया या जो भी हो गया। अब एटलीस्ट तो मान लीजिए बीट नहीं करना था, मैच ही करना था, जो भी करना था। अगर मैच करना है तो हम किसको देंगे, एकदम नियर बाय इंसान को देंगे जो उससे जस्ट छोटा है। यही चीज का बात कर रहा है हम। ये जो रन्स है, ये जो हमारे पास ऑपरेशंस है, ये जो ऑपरेशंस आपके हो गए, ये बेसिकली आपका के हो गया। और ये ऑपरेशंस हम उस पे करेंगे, हम किस पे करेंगे, जो रूट पे करेंगे, क्योंकि वो जो बंदा है वो बेसिकली सबसे नियर बाय है। और हमको बोला है कि अटमोस्ट के ऑपरेशंस, तो यहाँ पे अगर मेरे पास 6000 रन दे भी रखा है तो हम उसमें से केवल 1000 रन ले लेंगे और जो रूट को पहुंचा देंगे विराट कोहली के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली कोई भी अगर हम नंबर लें, मान लीजिए यहाँ पे हम 17 लेते हैं। ठीक है, 17 लेते हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि अगर 17 तक हमको किसी को पहुंचाना है, किसी नंबर को 17 तक पहुंचाना है, तो हम उससे छोटा नंबर लेंगे, है ना। उससे छोटा नंबर लिए, मान लीजिए 16 लिए, तो 16 पे अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो होगा क्या, इसमें 16 में हम 1 ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 17, है ना। तो हमारा ऑपरेशंस भी कम खर्चा होगा और जल्दी हम किसी नंबर की तरफ पहुंचेंगे। ये तो हो गया एक बात। ठीक है, चलिए इस लॉजिक के हिसाब से हमको ये पता चल रहा है कि चलिए ठीक है, 16 को यहां पहुंच गया तो ये 17 हो गया, है ना। इसी तरीके से अगर हम 19 का सोचते, आप केवल 19 का सोचते और के आपके पास 5 होता तो आप सोचते कि 19 से छोटा कौन है, 17 है, तो 17 में हम लोग 2 दे दिया, है ना। 17 में हम लोग 2 दे दिया तो हम लोग 19 तक पहुंच गया। फिर 16 पे बात किया तो 16 पे अब हमारे पास कितना बचा, 2 दे दिया था तो हमारे पास 3 ऑपरेशन बचा था। तो अब हम बेसिकली 3 जो है 16 को दे देगा तो बेसिकली 16 भी 19 तक पहुंच जाएगा। तो बेसिकली हम लोग 3 प्लेयर को विराट कोहली तक, मतलब विराट कोहली को मिला के 3 प्लेयर ऐसा है जो विराट कोहली तक बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका थोड़ा लॉजिक आप समझ रहे हैं कि बेसिकली हमको ना थोड़ा सा ये जानना है कि किसी को किसी नंबर तक पहुंचाना है तो उसके बाद जो छोटा वाला नंबर, उससे नेक्स्ट छोटा वाला नंबर है वो क्या है, ऐसा कुछ चाहिए।
तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको सॉर्ट करके देख ले तो शायद कुछ चीज़ निकल के आ सकता है। तो चलिए इसको एक बार सॉर्ट करके देखते हैं और समझते हैं क्या उससे सही में कुछ चीज़ आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और नीचे ले आते हैं एक बार, ठीक है। अब मान लीजिए इसी इनपुट को हम लोग क्या किया, सॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसको सॉर्ट कर देंगे तो कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 10 16 17 और 19, है ना, ऐसा दिखा। अब मानिए कि आप लोग केवल 1 का बात करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या ढूंढ रहा है इस केस में, हम लोग ऐसा सब एरे ढूंढ रहा है। मान लीजिए एक सब एरे कुछ ऐसा हो सकता था, है ना। हमारे केस में क्या था, आउटपुट था इसका सबसे बढ़िया आउटपुट ये वाला सब एरे था, है ना। 16 में 3 ऐड कर देते, 17 में 2 ऐड कर देते, तो हम लोग कहाँ पहुंच जाते, ये नंबर जो है बेसिकली 19 बन जाता और ये 16 भी बेसिकली 19 बन जाता और हमारा आउटपुट यहाँ पे 3 आ जाता, है ना। तो अब हम लोग क्या ढूंढे भाई कि यार हमारे पास ना एगो ऑपरेशंस ये बता रखा है कि कितना ऑपरेशंस हम लोग कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमको बता रखा है, चलिए हमारे लिए उसको सॉर्ट कर दिए, कितना ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग सोचेंगे कि ऐसा अलग अलग सब एरे एनालाइज कर लेंगे। मान लीजिए कि ये सब एरे हम लोग एनालाइज कर लिए, ठीक है, 10 16 और 17, है ना। तो इन दोनों को अगर 17 तक पहुंचाना है, इन दोनों को अगर 17 तक पहुंचाना है तो इसमें कितना चाहिए, इसमें 1 चाहिए, है ना। और ये 10 में कितना चाहिए, 10 में बेसिकली हमको वैल्यू चाहिए 7, है ना। तो हमको कितना ऑपरेशन चाहिए, 8 ऑपरेशन चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देखें, हमारे पास तो 5 ही ऑपरेशन है। 8 ऑपरेशन के लिए हमको और एक्स्ट्रा रन चाहिए होगा, और पैसा लगाना पड़ेगा, और मेहनत करना पड़ेगा, और चोरी करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सब एरे में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सारा का सारा सब एरे एनालाइज कर लें, सॉर्ट करने के बाद सारा का सारा सब एरे एनालाइज कर लें और ये पता कर लें कि कौन सा सब एरे में कितना ऑपरेशंस लग रहा है, और बेसिकली जो भी ऑपरेशंस मेरा लग रहा है, मान लीजिए एक्स ऑपरेशन लग रहा है, और ये जो ऑपरेशन है वो बेसिकली अगर मेरा लेस देन इक्वल टू के है ना। जैसे ये 16 17 19 में कितना लगा था, इसमें 3 और 2 5, इसमें 5 ही लगा था। हो सकता था कि ये 18 हो, है ना। तो इसको 3 लगता है, इसको 1 लगता है, तो 4 ऑपरेशन लग जाता है। तो बेसिकली एक्स जो होता है इस केस में आपका 4 हो जाता है और आपको ये 3 एलिमेंट का एक बेसिकली 19 सारा बन जाता। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट इस केस में 90 होता, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, और इस केस में आप लोग 3 रिटर्न कर देता, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो है बेसिकली अगर वो बेसिकली आपके 5 से छोटा है, उसके बराबर है, तो भी इस केस में मेरा काम हो गया, मतलब इस सब एरे में मेरा काम हो गया। अच्छा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए हम लोग सॉर्ट कर दिए, ठीक है, सॉर्ट किए, सारा सब एरे एनालाइज किए। अब हमको ये पता करना है कि भैया एगो सब एरे में हमको कैलकुलेट करना है कि ये x का वैल्यू कैसे आएगा, है ना। ये x का वैल्यू अगर आपको आ जाता तो आप बोल देता ना कि x अगर लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आप कह देता हाँ भाई ये जो सब एरे है, इस सब एरे को हम लोग एक सेम एलिमेंट बना सकता है। इतना समझ गए, ठीक है। चलिए इसके बारे में सोचते हैं, फिर कोई बात नहीं। तो मान लीजिए एक आप बोले कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, एगो मेरे पास है 16, ठीक है ना। तो एगो कुछ एक बार बना देते हैं, ये एक सब एरे है, मान लीजिए ये 16 है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारे पास एगो 18, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास एक ठो 19, है ना। एक ठो क्या है 19, है ना, 19। यही तो हमको दे रखा है, एक दे रखा था हमको 16, एक सब एरे एनालाइज करने, 16 18 और 19, है ना। हम क्या बोले कि ये सारा एलिमेंट को अगर 19 तक पहुंच, देखिए हम लोग 19 को घटा नहीं सकता। हमको बोले ये बोला गया कि कोई भी एक इंडेक्स का आप एलिमेंट लीजिएगा उसको बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकते। नहीं तो उसको फिर हम ट्राई करते, शायद 19 को घटा के 18 करते हैं, 16 को बढ़ा के 2 करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तिकड़म लगाते हैं ना। लेकिन हमको बोला है कि बस आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको एक सब एरे दे रखा है तो उसमें आपको ये पता है कि उसमें मैक्सिमम 19 है, तो मतलब इन दोनों को हमको 19 करना पड़ेगा, 16 और 18 को 19 करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें हमारे पास कितना एलिमेंट है, इसमें बेसिकली हमारे पास एलिमेंट है 3, ठीक है। इसमें एलिमेंट है हमारे पास 3 ठो एलिमेंट है, ठीक है। और तीनों एलिमेंट को हमको क्या करना है, 19 तक पहुंचाना है। तीनों एलिमेंट को 19 तक पहुंचाना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर तीनों एलिमेंट 19 होता, अगर तीनों एलिमेंट मेरा 19 होता, तो ये जो बार का जो सम है, तीनों बार का सम जो है, ये पूरा मिला के ये कितना हो जाता है, ये बेसिकली आपका तीनों को 19 पहुंचा रहा है, तो कितना सम हो गया, 19 इंटू 3, ये आपका हो गया 57 हो गया। इतना तो पता चल रहा है। लेकिन जो ये एलिमेंट एक्चुअली है उसका क्या है सम, 16 18 34 34 और 19 53 53। अब x क्या था, x था आपका 4, कि 4 ठो आपका ऑपरेशन लगेगा। 4 कैसे आएगा, 57 माइनस 53 आपका आ गया ये 4,
है ना। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए बाबू, आपको बस चाहिए अब आप कोई भी एक सब एरे पकड़िए, उस सब एरे का सम आप कैलकुलेट किए, है ना। उसमें बेसिकली क्योंकि सॉर्टेड तो है ही, तो आपको ये भी पता है कि उसमें जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है वो क्या है, लास्ट वाला एलिमेंट, है ना। फिर आप लोग क्या किया, अगर आपको x कैलकुलेट करना है तो आप जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको बेसिकली मान लीजिए e था आपका लास्ट वाला एलिमेंट, उसको आप लोग मल्टीप्लाई किया किससे, साइज से। साइज आप लोग कैसे कैलकुलेट करता है, साइज ही बता देते हैं। मान लीजिए इंडेक्स था आपका 1 था, ये 2 था और 3 था, यहाँ पे 0 था। आप लोग ये सब एनालाइज करा था 1 2 और 3। इसका साइज क्या है, इसमें 3 साइज है, साइज है बेसिकली इसका 3। तो एक मान लीजिए वो इंडेक्स होता है आपका j यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, i आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, j माइनस आई कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, उसमें एक को ऐड कर दीजिए। और ये कितनी बार करते आए हैं, j माइनस आई प्लस 1, तो ये आपका साइज दे देगा, है ना। बस आपको क्या करना है, यहाँ से चलते गए, सम कैलकुलेट किए, सम आपका कितना हो गया, 16 प्लस 18 और प्लस 19, तो आपका सम हो गया 53। फिर जो लास्ट वाला एलिमेंट था, जो भी लास्ट वाला एलिमेंट था, उससे बेसिकली आप लोग क्या कैलकुलेट किया कि मेरा बेसिकली पूरा जो एक्चुअल साइज होना चाहिए था बनने के लिए वो कितना है, 57 है ना। तो वो आप लोग कैलकुलेट कर लिया, उसे सबट्रैक्ट कर लिया, फिर आपका x देखा, आपको मिल गया x 4। अब बोलेगा कि 4 बेसिकली अगर मेरा लेस देन इक्वल टू क्या है, 4 आपका लेस देन इक्वल टू वो आपका k है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वैलिड सब एरे है। और ये अगर एक वैलिड सब एरे है तो भाई इसका साइज कैलकुलेट कर लो, और यही आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। ठीक है, तो चलिए अब इतना समझ में आ गया है, तो इसको चलिए, ठीक है ना। तो अब आपका इसको थ्योरी जो है थोड़ा सा समझ में आ गया है, कोई सब एरे के बारे में कैलकुलेशन करना समझ में आ गया है, तो चलिए एग्जांपल से वॉक थ्रू करते हैं और एक बार थोड़ा सा एकदम उसको दिमाग में बिठा लेते हैं, फिर इसको कोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, हम लोग बोले कि एक हम लोग बेसिकली एक वेरिएबल बना लेते हैं कुछ i करके, और पहले तो इसको सॉर्ट करना है ना, तो पहले इसको सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्ट करने के बाद ये हो जाएगा 1 10 16 17 और 19। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, सारा सब एरे एनालाइज करते हैं, है ना। तो सारा सब एरे एक मान लीजिए i यहाँ पे था, ठीक है, और आपका j भी यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ से जब शुरू किए तो बेसिकली हमारे पास सम क्या हो गया, सम हमारा हो गया, सम बेसिकली हो गया इस केस में जब i हमारा यहाँ से शुरू किया है तो सम हमारा हो गया 1, है ना। और टोटल वाला हमारा फॉर्मूला क्या था, जो भी हम टोटल कैलकुलेट करते थे बेसिकली j माइनस आई प्लस 1। तो j माइनस आई प्लस 1, तो अगर इंडेक्स भी लिख दें 0 1 2 3 और 4, है ना। तो j माइनस आई प्लस 1, तो इस केस में जो भी विंडो है वो जो भी i और j के बीच में है वो बेसिकली एक ही है हमारा, है ना। तो वो क्या हो गया हमारा 1 इंटू, और बेसिकली j पे जो एलिमेंट पॉइंट कर रहा है ना, क्योंकि जैसे जैसे j आगे बढ़ेगा हम लोग बड़ा बड़ा एलिमेंट पे जाते जाएंगे, है ना। तो 1 इंटू 1, तो टोटल हमारा कितना हो गया 1, और सम कितना है हमारा 1, है ना। तो बेसिकली आपका ये जो सम है ना। तो आप लोग x कैसे कैलकुलेट करेंगे, x बेसिकली आपका होगा टोटल माइनस सम, है ना। तो x आपका कितना हो गया, 0 हो गया। और आपका जो एक मैक्स जो आप कैलकुलेट करना चाहते थे बेसिकली कि अब तक कितना जो बैंड ऑफ एलिमेंट्स हैं बेसिकली उसको हम लोग सेम बना सकता है, तो इनिशियली मैक्स को मान लीजिए 0 कर दिए। ठीक है, टोटल माइनस सम जो है आपका वो अभी 0 है, x 0 है, और बेसिकली क्या, x बेसिकली लेस देन इक्वल टू k है, और k कितना था आपका, k आपका बेसिकली 5 था। तो हाँ भाई इस केस में है कि x बेसिकली लेस देन इक्वल टू k है। तो आप लोग क्या किया, जो भी आप लोग साइज कैलकुलेट किया था j माइनस आई प्लस 1 वो अपना मैक्स में अपडेट कर देगा, तो आपका मैक्स अभी 1 से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग j पे गया, सम को कैलकुलेट किया, इस 10 को बेसिकली 1 में ऐड किया, तो आपका ये सम कितना हो गया, 11 हो गया, है ना। लेकिन आपके पास अगर 1 है और यहाँ पे 10 है, तो ये जो बैंड है 2 का, अगर ये दोनों को सेम बनाना था तो आप लोग इसको 9 से बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, j माइनस आई प्लस 1, तो ये आपका हो गया 2, और मल्टीप्लाई बाय जो भी 10 पे बैठा है तो वो आपका हो गया 20, है ना, 10 है ना। j माइनस आई प्लस 1, और एलिमेंट कौन सा बैठा है, इस पे j पे 10 बैठा है, तो ये आपका कितना हो गया, टोटल आपका 20 हो गया अगर ये दोनों को लेते तो, है ना। टोटल आपका 20 हो गया, तो x कितना हो जाएगा, 20 माइनस 11, x आपका हो जाएगा 9। क्या 9 आपका 5 से छोटा है उसके बराबर है, तो बोलिएगा नहीं। तो नहीं है तो इसका मतलब है कि बेसिकली इस एलिमेंट को हम लोग नहीं ले सकते, तो अब इससे आगे वाला और एलिमेंट लेने का क्या ही जरूरत है ना। क्या ही जरूरत क्यों, क्योंकि बेसिकली देखिए ना 1 और 10 है, उसके बाद बेसिकली और कुछ बड़ा ही होगा, तो मतलब इतना तो आपको ऑलरेडी चाहिए ही था, इसका मतलब है कि इसको ऐड करने से और भी शायद और भी ज्यादा चाहिए हो, तो बेसिकली अब आगे जाने का जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 को लगा के और ये सब एरे को लगा के अब हम और आगे जाने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या किया, अगला स्टेप में जो आपका i जो होगा वो बेसिकली यहां से बढ़ेगा इस सब एरे से,
ठीक है। अब इस सब एरे से वापिस आपका सम जो होगा मान लीजिए 0 कर दिए है ना, और बेसिकली जे भी आपका जो है यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है, तो सम आपका कितना हो गया 10 हो गया। तो सिंगल के लिए तो वो काम करेगा ही, वो तो हमको पता ही है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हम अपना जे को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो सम कितना हो गया 10 और 16 मेरा सम हो गया 26। टोटल कितना हो जाएगा जे माइनस आई प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाय जे पे क्या बैठा है 16 है ना, तो ये कितना हो गया 32 हो गया। और 32 माइनस 26 एक्स कितना हो गया आपका, एक्स हो गया आपका 10। तो 10 जो है बेसिकली आपका वो लेस देन इक्वल टू के है, नहीं है, तो बोले कि नहीं कैलकुलेट करेंगे और बेसिकली अब आई को यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आई को यहाँ आगे बढ़ा दिए, वापस से सम को कैलकुलेट करेंगे, तो सम आपका कितना हो जाएगा, सम आपका हो जाएगा 16 और फिर पहला बार में तो चली जाएगा, आगे जाइएगा 17 पे देखेंगे, 17 पे देखेंगे तो सम कितना हो गया आपका 33। टोटल कितना हो गया जे माइनस आई प्लस 1, जे माइनस आई प्लस 1 कितना हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय मैक्स एलिमेंट 17, तो कितना हो गया 34 है ना। 34 माइनस 33 एक्स कितना हो गया आपका 1। एक्स अब इस केस में 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 हाँ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बनाने के लिए आपको अभी तक एक ही ऑपरेशन लगा है, तो आप अपना मैक्स को भी यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं फिर 19 पे, तो वापस से बेसिकली अभी भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा के देखेंगे भाई कितना तुम दूर तक जा सकते हो, सब एरे को बढ़ाएंगे। 19 पे आए तो 19 को इसमें ऐड किया तो ये कितना हो गया 33 और 19 52 हो गया है ना, और टोटल कितना हो जाएगा आपका 19 मल्टीप्लाई बाय जे माइनस आई प्लस 1, तो जे 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये आपका 3, तो ये बेसिकली आपका हो गया 57 है ना। तो टोटल माइनस सम एक्स कितना हो गया आपका, अपना एक्स हो गया अभी 5, और अभी भी एक्स बेसिकली आपका लेस देन इक्वल टू के है। तो अगर ऐसा है तो इस केस में अपना मैक्स अपडेट कर सकते हैं, आपका मैक्स हो गया 3 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका x जो है बेसिकली अगर 5 से बड़ा हो जा रहा है तो आप उसको तोड़ दे रहे हो और फिर i को आगे बढ़ा रहे हैं है ना। और अगर बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि j को हम और आगे बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ाते जा रहे हैं अपना मैक्स को अपडेट करते जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, चलिए अब इसको कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक मैक्स वेरिएबल, तो हम लोग एक मैक्स बना दिए 0। ठीक है, और अब इसके अलावा हमको पता है कि हमको 2 लूप चलाना है फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, और उससे भी पहले हमें सॉर्ट करना है एरे को, तो एरे को सॉर्ट कर देते हैं एरेज डॉट सॉर्ट। जावा में तो एक सीधा सीधा फंक्शन होता है, तो इसको सॉर्ट कर देंगे नम्स को है ना, तो ये इन प्लेस ही इस एरे को सॉर्ट कर देगा। ठीक है, फिर हमको अंदर क्या चाहिए, हमको 2 चीज़ चाहिए, एक तो हमको चाहिए, एक हमको पहले सम वेरिएबल चाहिए, तो सम हम लोग 0 कर दिया। फिर हम लोग क्या बोला कि फॉर इंट j इज इक्वल टू i, j इज लेस देन nums डॉट लेंथ एंड देन j इज इक्वल टू j प्लस 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए, सम को बेसिकली ऐड कर दिए, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ j। ठीक है, फिर हम लोग अंदर क्या किए, हम लोग बेसिकली एक टोटल वेरिएबल एक कैलकुलेट किया। टोटल वेरिएबल आपका क्या था, नम्स ऑफ j इनटू जो भी बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज क्या है j माइनस आई प्लस 1 है ना, कि बेसिकली अगर ये सारा जो सम में जो भी i और j के बीच में जो भी एलिमेंट है सबको अगर वो j लास्ट वाला j पे जो पॉइंट कर जो सबसे बड़ा है उतना हमको बनाना है, तो हमको कितना चाहिए होगा x कैलकुलेट करना पड़ेगा। x आपका क्या हो जाएगा टोटल माइनस सम। ठीक है, और हम लोग क्या बोले कि अगर मेरा x जो है बेसिकली अगर वो मेरे k से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अब ये सब एरे को हम और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इस केस में आप ब्रेक कर चाहिए। ठीक है, और अदरवाइज क्या हुआ कि i और j के बीच में जो भी है उसमें हम ऑपरेशंस लगाए हैं और सारा बेसिकली एक एलिमेंट के बराबर हो जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो एक बैंड हमको मिल गया। जैसे हम लोग वहाँ पे देखे थे 16, 17 और 19 में, तो 19 तक हम 16, 17 को पहुँचा दिए हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपना साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स एंड j माइनस आई प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आपको यहाँ पे अब कुछ भी और नहीं करना है, बस यहाँ से रिटर्न कर देना है आपका मैक्स। चलिए इसको चला के देखते हैं, ये चल रहा है, उसको सबमिट कर देते हैं और एक एग्जांपल से इसको समझेंगे फिर। ठीक है, ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल प्रोग्राम था ये। हमको टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर देगा क्योंकि बेसिकली आपका 2 लूप चल रहा है यहाँ पे, n² हो गया। पर हाँ, ये टीएलई अगर आपको एरर आया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग बाकी सब गलती नहीं किया है, बस ये किया है कि आपका ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है ना, तो चलिए इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और फिर इसके ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच का बात करेंगे। उसमें एक चीज़ को आपको प्रूफ भी करना चाहिए, आपका इंटरव्यूअर का फॉलो अप में वही पूछेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यही हमारे पास एक इनपुट था। ठीक है, तो ये इनपुट ले लेते हैं कुछ ऐसा, तो 1 4 13 और मान लीजिए एक आपके पास
10 10 और 11 है, ठीक है, ऐसा कुछ है ना, 10 11 या फिर मान लीजिए 11 11 है, ठीक है, और आपका k दे रखा है 5, ठीक है ना। तो आप लोग क्या किया, पहले इसको सॉर्ट किया तो आपका हो गया 1 4 11 11 और 13, ठीक है। और फिर अब आप लोग यहाँ k आपका 5 है और ये सब है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे अंदर गया तो आपके पास एक i है और एक आपका j है और आपका सम जो है बेसिकली इनिशियली 0 है, ठीक है। तो अंदर जैसे ही आप लोग गया तो आप लोग देखा कि बेसिकली सम और एक आपका मैक्स भी है ना, तो मैक्स आपका क्या है, इनिशियली 0 है। तो j इज इक्वल टू आई, सम आप कैलकुलेट किया, सम आपका हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट आप ऐड करेगा तो सम आपका हो जाएगा 1। फिर आप लोग देखा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1 इंटू जे माइनस आई प्लस 1, तो टोटल भी आपका 1 ही हुआ है ना, तो टोटल भी आपका 1 ही हुआ। और x आपका हो गया कितना, x आपका हो गया इस केस में टोटल माइनस सम, तो x आपका 0 रहा। कोई भी ऑपरेशन लगे जब एक ही एलिमेंट है ना। तो फिर आप लोग क्या किया, j को आगे बढ़ाया, ठीक है, j को आगे बढ़ाया, 4 को आप लोग ऐड किया तो सम आपका हो गया 5। और टोटल कितना हो जाएगा, अगर एक को 4 पे पहुंचाना है तो बेसिकली टोटल आपको चाहिए होगा, टोटल अगर दोनों को 4 बनाना है तो फिर आपका टोटल हो जाना चाहिए था 8, है ना। तो x कितना हो जाएगा, टोटल माइनस सम, तो बेसिकली 3 ऑपरेशन लगे, और विच इज ट्रू राइट, कि एक में अगर हम लोग 3 ऐड करते तो वो भी 4 हो जाता, ठीक है। तो इस केस में x जो 3 है वो बेसिकली अभी भी लेस देन इक्वल टू 5 है, कि आपको 5 देगा था, हाँ भाई है, तो आप अपना मैक्स अपडेट कर सकते हैं, पहले 1 था, अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब वापस से आगे बढ़े, अब बेसिकली 11 पे आप पहुंचे तो सम आपका कितना हो गया, 5 और 11 16। अब तीनों को 11 बनाना है तो देखिए 4 में आप लोग 7 ऐड करिएगा और इसमें 10 ऐड करिएगा, है ना। तो अब आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि टोटल कितना हो गया आपका 33 माइनस 16 कितना हो गया, 17 हो गया, है ना। तो x आपका 17 हो गया। तो x अगर आपका k से बढ़ गया है तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं, ये सब है, ये जो भी सब है था ये पॉसिबल है ही नहीं। तो आप लोग क्या किया, i को इस केस में आगे बढ़ा दिया कि भाई अब तुम अगला सब है देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख लेगा, अपना मैक्स कैलकुलेट करता रहेगा, जब भी आपका जो भी फिर फाइनली जो मैक्स फाइनल कैलकुलेशन होगा उसको आप लोग रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया ब्रूट फोर्स वाला बात, चलिए अब ऑप्टिमाइजेशन वाला अप्रोच का बात करते हैं और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो गया बेसिकली बिग ऑफ, जैसे ये भी एन टाइम चल रहा है, ये भी एन टाइम चल रहा है और अंदर बेसिकली हम लोग कांस्टेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर। और आप लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, लेकिन क्योंकि आप लोग सॉर्टिंग किया है तो ये आप हमको यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे कि सॉर्टिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, पर यहाँ पे बस ये लिख देंगे कि सॉर्टिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जावा में तो एटलीस्ट लॉग एन होता है, पर यहाँ पे हम इसको जनरलाइज करके लिख दिए हैं, तो बेसिकली आप लोग अपना पाइथन का जो भी है वो सोच लीजिएगा और यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। ये वाला चलिए हो गया। तो अब इसको ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं, चलिए आ जाइए। तो चलिए अब अपने ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच का बात करते हैं। तो हम क्या किए हैं, हम जो ये हमारा कोड था इस कोड को हम लोग यहाँ पे ले आए, जो भी ब्रूट फोर्स वाला कोड लिखे थे, ठीक है। तो इसके हिसाब से पहला काम हम लोग क्या किए, पहला काम हम लोग ये जो भी हमको एरे दे रखा था उसको हम लोग सॉर्ट कर दिया। तो इसको हम लोग सॉर्ट कर देगा तो कैसा दिखेगा, 1 1 10 16 17 और 19, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोला, हम लोग 2 पॉइंटर बनाए, एक आई पॉइंटर बनाया है और एक जे पॉइंटर बनाया है, ठीक है। उससे भी पहले थोड़ा ये हम लोग ये करने का कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम लोग ये कोड लिखे थे ब्रूट फोर्स में, इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन वाला कोई स्कोप भी है कि नहीं है। तो वही एक बार ड्राई रन करके देखेंगे और फिर दिखने लगेगा कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है या नहीं है, ठीक है ना। यही जरूरी होता है, आप सीधा जाके वो पैटर्न या जो भी आपको याद है वैसा नहीं बता सकते, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैटर्न इस वाला ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच जो हम लोग लिखे हैं इसमें क्यों काम कर रहा है, यह वाला रीजन देना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला एक बात हो गया। उससे भी पहले ना, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, हम एक सम वेरिएबल बनाए थे, है ना। इसके अंदर हर आई का इटरेशन में एक सम वेरिएबल बनाए थे, तो सम मान लीजिए इनिशियली 0 कर दिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, इसके अंदर ये जो है ना, ये जो चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग रिफैक्टर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, एक बार इस कोड को थोड़ा सा रिफैक्टर कर देते हैं। तो क्या किए, देखिए यहाँ पे आप लोग क्या किया है, सम लिखा है ना, सम लिखा है, फिर आप लोग ये टोटल कैलकुलेट किया है, फिर टोटल में से सम सबट्रैक्ट किया है तो आपको x मिला है। तो आपका x क्या है, बेसिकली टोटल माइनस सम, है ना। और टोटल आपका क्या है, टोटल बेसिकली आप लोग यहाँ से ला सकता है ना। ये आपका जो ये वाला चीज़ है ये बेसिकली आपका टोटल हो गया। तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको बेसिकली इसमें यहाँ पे डाल देंगे, है ना। तो यहाँ पे डाल दिए, तो ये टोटल माइनस सम इज ग्रेटर देन के। तो हम लोग ये जो चीज़ है ना इसको पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं,
बस इतना ही किए, ठीक है, और कुछ नहीं किए। तो इसको भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, तो कुछ नहीं किए, बस रिफैक्टर किए। एक्स जो हम लोग कैलकुलेट किए थे ना उसको ऐसे लिख दिए, ताकि बस है ना हम लोग फोकस कर सकें कि कहाँ पे मेरा जो है रिडंडेंसी आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो सम है सम इनिशियली 0 है। जे पे आप लोग क्या किया, जे पे बेसिकली इस वाली चीज को अपना सम में ऐड किया, ये हो गया 1, ठीक है। फिर ये वाला चीज है जो भी टोटल जो आपका कैलकुलेट होगा वो भी 1 ही होगा, तो 1 - 1 आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 आपका के से बड़ा नहीं है, तो आप लोग अपना मैक्स जो भी है वो कैलकुलेट कर लेगा। एक बार मैक्स के लिए हटा ही देते हैं, ठीक है। मैक्स भी अपना कैलकुलेट कर लिया, मैक्स इनिशियली 0 था तो j - i+1, तो मैक्स आपका 1 हो गया, ठीक है। ये आप अपना कैलकुलेट कर लिया ऐसा, ठीक है। फिर आप लोग क्या किया इस केस में, अगर ये कंडीशन ब्रेक नहीं हो रहा है तो आप लोग अपना j को आगे बढ़ाया, है ना, j को आगे बढ़ाया और जो भी वैल्यू था वो अपना सम में ऐड कर दिया। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका जो भी 1 × 2, है ना, तो टोटल आपका हो गया 2, टोटल भी आपका 2 हो गया, तो 2 - 2 x आपका अभी भी 0 है। तो 0 इज ग्रेटर देन k है क्या, तो बोलेगा नहीं भाई। तो बेसिकली इस केस में भी आप अपना j को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, इसको ऐड किए तो हम लोग क्या किए, पहले इतना विंडो का हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, फिर हम लोग ये 10 पे आए और ये 10 को बेसिकली ऐड किया अपना सम में, तो मेरा सम कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। मेरा सम कितना हो गया, 12 हो गया। टोटल आप कैलकुलेट करिएगा तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 10 नम्स ऑफ j मल्टीप्लाई बाय j - i+1, j - i+1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 10 कितना हो गया, 10 बेसिकली नम्स ऑफ j हो गया, तो 10 × 3 आपका ये 30 हो गया, ठीक है। फिर आप लोग क्या किया, 30 में से सम को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कितना आ गया, 18 आ गया। और जैसे ही आपका 18 बेसिकली 5 से बड़ा हो गया है, कि आपका कितना है, कि बेसिकली आपका 5 है, तो 18 आपका 5 से बड़ा हो गया, तो इस केस में आप लोग ब्रेक कर दे रहा है और बेसिकली आई को आगे बढ़ा रहा है ना, यही कर रहा है अपना लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग आई को आगे बढ़ाया। सम अगर पहली बार में देखें तो आप लोग क्या क्या कैलकुलेट किया था, आप लोग बेसिकली अपना सम जो था वो बेसिकली इतना एलिमेंट का कैलकुलेट किया था, है ना, सम इतना का कैलकुलेट कर लिया था, आई और जे के बीच में इतना कैलकुलेट कर लिया था। अगला इटरेशन में आप लोग क्या किया, आई को यहां से बढ़ाया, ठीक है, आई को यहां से बढ़ाया और फिर क्या किया, जे को बेसिकली वापस से यहां से शुरू किया, सम को भी पूरा रीसेट किया, और बेसिकली फिर यहां से कैलकुलेट करना चालू किया। अब एक पहला दिक्कत ये था कि ये जो सम था इसका 3 का एलिमेंट का, ये आपके पास कैलकुलेटेड था, है ना। फिर जब आप आई को आगे बढ़ाया तो आप लोग क्या कर सकता था कि यही सम को रीयूज कर लेते हैं, है ना। सम आपके पास कितना था, 12 था, तो अगर हम इस केस में 12 जो है कंडीशन अगर मेरा मैच नहीं कर रहा है, कुछ गलती कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते थे, हम उस केस में आई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो रीयूज करने का मतलब ये हुआ कि ये जो 1 था, इस 1 को हम लोग बेसिकली इस सम से हटा देते, तो हमारे पास क्या हो जाता, हमारे पास कुछ ऐसा दिखता जो बेसिकली सम मेरा इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता, इसको, है ना। जब बेसिकली मेरा कंडीशन जो है मेरा कंडीशन जब ये कह रहा था, जब ये 1 + 1 + 12 जो सम था वो बेसिकली मेरा ये कह रहा है कि कंडीशन इससे ब्रेक हो जाएगा, तो हम आई को आगे बढ़ा रहे हैं। आई को आगे बढ़ा के आप लोग क्या कर रहा है, वापस से सम को 0 से कैलकुलेट करना शुरू कर रहा है। जे आपका यहाँ पे है, फिर इसको 1 कैलकुलेट करेगा, फिर 1 के बाद 11 कैलकुलेट करेगा, 10 तो ये भी आपका 11 कैलकुलेट होगा। इस तरीके से वापस से कैलकुलेशन शुरू कर रहा है। तो पहला चीज हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम आई को इसमें से आगे बढ़ाए हैं तो ये 1 को बेसिकली अपने सम से हटा देते, तो मेरा कितना हो जाता, अगर इसको बस यूज कर लेते इसी सम को, तो इसमें से 12 को हटा दिए तो मेरे पास 11 कैलकुलेट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज था मेरे पास, इतना मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, इतना मेरा ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो यहां पे चीज दे रखा है ना, उसी चीज को यहां पे रेप्लिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब अगला केस में क्या होता, मान लीजिए आई यहां पे होता, जे आपका यहां पे होता, वापस से आप लोग सम कैलकुलेट करता, तो आपका ये वाला 1 और 10 वापस आप कैलकुलेट करता, लेकिन वो तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ना भाई, काहे वापस से कैलकुलेट कर रहा है, वो तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। इस केस में भी आप क्या बोलता कि इतना सम मेरा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो 1 और 10 कितना हो गया, 11 हो गया, है ना। अब 11 पे आप लोग क्या देखेगा कि ये जो सम है ये बेसिकली 11 होने से और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 10, जे पे क्या है 10 है, तो 10 × 2, साइज कितना है 2, तो 20, है ना। टोटल आपका 20 हो गया, 20 - 11 कितना हो गया, x आपका 9 आ गया। तो 9 जो है आपका ये वाला वैल्यू, ये अभी आपका k से ग्रेटर है, तो आप वापस से तोड़िएगा, मतलब इस केस में बस i को आगे बढ़ाइए, आई को आगे बढ़ाए तो जो भी 1 था वो अपने सम से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका सम कितना हो गया, सम आपका अब हो गया है 10। देख रहे हैं, देख लिए, समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके हिसाब से, इन कंडीशंस के हिसाब से ही
इन कंडीशंस के हिसाब से ही आपका जो ये आई और जे का जो हम लोग वापस से आई को बेसिकली वापस से शुरुआत से और जे को बेसिकली आई को पॉइंट करके वापस से शुरू कर रहे थे, वो अब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सम जो था, ये सम तो बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड था ही, बस इसमें आई को आगे बढ़ाए तो आई वाला जो भी था उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ये वाला सम तो मेरे पास ऑलरेडी है ही। और एक टाइम पे बेसिकली हम क्या करेंगे, फिर उस अगली बार में आई को बढ़ाना है, जे को बढ़ाएंगे, वो इस पर डिपेंड करेगा कि कंडीशन मेरा जो है वो ब्रेक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो जे आगे बढ़ेगा और अगर कर रहा है तो आई आगे बढ़ेगा। तो ये आपका सीधा सीधा बैठ जाता है किसमें, वेरिएबल या फिर डायनामिक साइज स्लाइडिंग विंडो में, डायनामिक साइज स्लाइडिंग विंडो में। अब आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए, है ना, कि कुछ कंडीशन में हम ब्रेक करते हैं तो आई को आगे बढ़ाते हैं और जब हमारा कंडीशन ब्रेक नहीं होता है तो हम बस जे को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली जो आपका स्लाइडिंग विंडो जो होता है, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो, कुछ नहीं होता है, बस वो बेसिकली यही जो टू लूप, जो आप दो लूप का कोड लिखे होते हैं, इसी को एक लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो चलिए आपको इतना समझ में आ गया है, तो इसी को अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से वॉक थ्रू करके दिखा देते हैं। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, मान लीजिए इतना ले लेते हैं, ठीक है, 1 10 और 1। अब इसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 और 10, ठीक है। आई हमारा यहाँ है, जे हमारा यहाँ है, एक हम लोग सम वेरिएबल बना लेते हैं, तो जे हमारा एंड तक जाता है, ये हमको पता है। तो जे वाला जो भी है इसको हम लोग अपने सम में ऐड कर दिया, है ना। तो हमारा विंडो कैसा दिख रहा है, अभी हमारा विंडो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और हमको पता है टोटल क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पे हो जाएगा जो भी जे पे एलिमेंट है मल्टीप्लाई बाय जे माइनस आई प्लस 1, तो टोटल भी हमारा 0 हो गया। अब जो एक्स हम कैलकुलेट किए, जिस टोटल माइनस सम, ये कितना हो गया, 0 हो गया। क्या ये 0 बेसिकली के से बड़ा है, तो आप लोग बोलिएगा नहीं। तो इस केस में आप क्या करता था, ऐसा कंडीशन होता था, आप लोग जे को आगे बढ़ाता था, है ना, जे को इस केस में आगे बढ़ाता था, ठीक है। जे को आप लोग आगे बढ़ाया और फिर क्या किया, बेसिकली जो भी जे पे वैल्यू है उसको अपने सम में ऐड किया, तो आपका सम कितना हो गया, 2 हो गया। आपका विंडो जो है वो कैसा दिख रहा है, आपका विंडो जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, 2, है ना। और आपने जो मैक्स भी होगा, मैक्स भी अपडेट कर दीजिएगा। मैक्स पहले आपका कितना हुआ था, मैक्स आपका पहले 1 हो गया था इस 1 के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आप एक्सपैंड कर पा रहा था, एक्सपैंड कर पा रहा है, इसका मतलब कि उतना विंडो तो वैलिड है ना। अब बेसिकली आपका सम क्या हो गया, सम यहाँ पे 2 हो गया और टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल भी आपका 2 ही रहेगा, है ना। 1 इंटू साइज, तो ये आपका 2 रहेगा, एक्स आपका वापस से 0, तो इसका मतलब है कि अभी भी हम अपना जे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब अपना मैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो मैक्स मेरा हो जाएगा 2, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, अपना विंडो को जे को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, जे को हम लोग आगे बढ़ाया। फिर हम लोग क्या किया, इसको बेसिकली 10 को अपने सम में लिया, तो सम मेरा कितना हो गया, 12 हो गया, और टोटल मेरा कितना हो जाएगा, और विंडो मेरा भी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, विंडो मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है। सम हम कैलकुलेट कर लिए थे, है ना, सम मेरा 12 हो गया। टोटल मेरा कितना हो जाएगा, टोटल बेसिकली जे पे जो एलिमेंट है मल्टीप्लाई बाय द साइज, साइज कितना है 3, तो टोटल मेरा हो जाएगा 30। अब 30 माइनस सम कितना हो गया, 30 माइनस सम आपका x 18 हो गया। 18 जो है आपका k से बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन मेरा बेसिकली इनवैलिड हो गया। तो इस केस में आप लोग क्या करिएगा, इस केस में बेसिकली i को आगे बढ़ा देंगे, और i को आगे बढ़ाना मतलब i पे जो भी सम था वो बेसिकली अपने सम से रिड्यूस कर दीजिए, वो आपका हो गया 11। और बेसिकली ये जो विंडो है, विंडो को भी कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, विंडो को भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें कि अभी भी जो सम है, और सम कितना है 11 है ना। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल बेसिकली सम तो 11 है ही, टोटल कितना हो गया, टोटल 10 इंटू 2 20 हो गया, है ना। तो 20 माइनस 11 कितना हो गया, 9, एक्स हो गया आपका कितना 9। अभी भी 9 बेसिकली आपका के से बड़ा है, तो इस केस में आप ब्रेक करके क्या करते थे, आई को आगे बढ़ाते थे। ब्रूट फोर्स वाला याद होगा, तो उसमें बेसिकली आई को आगे बढ़ा दिए, आई को आगे बढ़ा दिए। तो ये वाला जो है ये बेसिकली आपका पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ, और आई पे जो भी वैल्यू था वो बेसिकली अपने विंडो जो भी वैल्यू था वो बेसिकली अपने सम से रिड्यूस कर दिया, तो ये हो गया आपका 10, ठीक है। और मैक्स आपका अभी तक 2 कैलकुलेट हो चुका है। सेम चीज वापस से यहाँ पे 10 हो गया है, सम आपका 10 होगा, टोटल आपका 10 होगा इस केस में, जे माइनस आई प्लस 1 और जो भी जो एलिमेंट है, एक्स आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक वैलिड विंडो है, तो अपना मैक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा। मैक्स आपका इस केस में साइज जो है विंडो का 1 होगा, क्योंकि वैलिड विंडो है, लेकिन मैक्स अपडेट नहीं होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, जे को बेसिकली आगे बढ़ा दीजिएगा, जे को बेसिकली आगे बढ़ा दीजिएगा। अब जे को आप लोग आगे बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में बेसिकली आपका कंडीशन जो है बेसिकली आपका स्लाइडिंग विंडो का जो भी था वो बेसिकली यहाँ पे टर्मिनेट हो, ठीक है। तो चलिए अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, ज़्यादा वो मेहनत नहीं करेंगे, और देखेंगे कि ये जो हम लोग कोड लिखे हैं क्या इसी में चेंजेस करके हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते,
ठीक है ना। तो सॉर्ट करना तो है ही हमको, फिर हमको क्या चाहिए, हमको एक सम चाहिए। तो सम हम लोग इस बार बाहर बनाएंगे एज पर आर डायनेमिक स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट के हिसाब से। फिर हमें दो वेरिएबल चाहिए स्लाइडिंग विंडो डायनेमिक टेम्पलेट में, हम लोग यही करते थे, इंट आई इज इक्वल टू 0 और एक हमारा जे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम बोलेंगे कि वाइल जे इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, ये हमारा बेसिकली टेम्पलेट होता है, राइट। और टेम्पलेट के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं कोड में, देखिए जे वाला में जो भी है वो उसको पहले अपने सम में ले रहे हैं ना, तो उसको अपने विंडो में ले रहे हैं। तो हम बोले कि सम इज इक्वल टू सम प्लस नम्स ऑफ जे। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोले कि उसके बाद फिर हम अपना कंडीशन चेक कर रहे थे, इफ एक्स इज लेस देन के। तो ये हमारा बेसिकली ट्रांसलेट हो जाता है हमारा उस कंडीशन में, है ना, जो भी हमारा जो अंदर का वाइल वाला कंडीशन होता है जो हम लोग लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या है, एक्स क्या है हमारा टोटल क्या है हमारा दिस वैल्यू, है ना, दिस वैल्यू कॉपी कर लीजिए इसको यहाँ पे, उसको यहाँ पे ले आइए, माइनस सम, है ना, माइनस सम अगर ये ग्रेटर देन के है तो हम लोग ब्रेक कर जा रहे हैं, है ना। इस केस में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा है तो हम ब्रेक कर जा रहे हैं, तो हमारे केस में क्या होगा, हम वो अपने विंडो से उस एलिमेंट को निकाल देंगे। तो हम बोलेंगे कि सम इज इक्वल टू सम माइनस नम्स ऑफ, जो भी आई पे जो बैठा है वो अपने सम से निकाल देंगे। तो बोलेंगे कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अगर हम इसके बाहर आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक वैलिड विंडो है। अगर वैलिड विंडो है तो आपने क्या करना है, बस ये वाला जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे थे इसको बेसिकली कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आइए। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया और इसके बाद बेसिकली आप अपने जे को एक और आगे बढ़ा सकते हैं, कि इसका मतलब है कि ये विंडो एक वैलिड है, तो जे का अगला देखो, जो कि हम लोग ब्रूट फोर्स में भी कर रहा था। ठीक है, तो वही चीज़ होता है, बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें चेंज करना होता है, बाकी सब चीज़ें सेम चलता है। तो अगर आप ब्रूट फोर्स लिख दिए तो आपका स्लाइडिंग विंडो लिखना कोई बड़ा बात नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया और उसके बाद हम सीधा सीधा यहाँ पे मैक्स रिटर्न कर दिए। देखिए कितना सिंपल चीज़ है, एकदम वही ब्रूट फोर्स वाला कोड में ही चेंजेस किए, कोई ऐसा स्क्रैच से स्लाइडिंग विंडो नहीं लिखे। और यही स्लाइडिंग विंडो का मेन एसेंस होता है। ठीक है, चलिए इसको चला के देख लेते हैं एक बार। तो ये चल रहा है, इसको अब सबमिट कर देते हैं। और ये हमको दे दिया रॉन्ग, का है भाई, एक सेकेंड। काफ़ी देखने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम का इशू समझ में आया। तो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स में जो दे रखा था हमें, तो बेसिकली नम्स ऑफ आई हमारा कुछ 10 पावर 5 तक जा सकता है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास और कितने नम्स लेंथ है हमारा, नम्स ऑफ लेंथ भी बेसिकली 10 पावर 5 तक जा सकता है। तो मतलब 1 2 3 4 5 इतने एलिमेंट हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, और हर एक एलिमेंट का साइज़ क्या है, इट कुड बी फ्रॉम 1 to 10 पावर 5। तो 1 2 3 4 5, है ना। तो मान लीजिए कि आप ये सारा चीज़ को बेसिकली अगर ये सम में सब को ऐड करते जाते तो आपका कुछ ऐसा हो जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इतना कुछ हो जाता। अगर आप इंट का मैक्सिमम वैल्यू के बारे में सोचे तो इंट मैक्सिमम वैल्यू इन जावा, तो ये आपका कितना होता है, ये बेसिकली होता है 2 × 147 483 और 647। इसको एक बार कॉपी करके ले आते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, देख रहे हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इतना हो सकता है, लेकिन पॉसिबल वैल्यू जो आप सम में डाल रहे हैं वो कुछ इतना हो सकता था एज पर द कॉन्स्टेंट्स, है ना। तो हम लॉन्ग जो भी ये इंट किए थे सम को, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। फिर ये जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं नम्स ऑफ जे, और ये जो टोटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये भी लॉन्ग हो सकता था। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक को कास्ट कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो इसको अगर हम एक को कास्ट कर दें तो इससे क्या होगा हम बताते हैं। तो ये जो नम्स ऑफ आई है ये आपका मान लीजिए इंटीजर था, है ना। तो ये अब क्या कास्ट हो गया, ये हो गया लॉन्ग में। तो ये पूरा लॉन्ग में हो गया। फिर आप इसको मल्टीप्लाई किए इससे, तो जो भी रिजल्ट आएगा आपका वो एक लॉन्ग में रिस्टोर हो जाएगा। फिर आप लॉन्ग माइनस लॉन्ग करिएगा तो ये वैल्यू आपका फिर भी चल जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग इसको फिर कास्ट कर दिए तो ये आपका लॉन्ग हो गया। फिर माइनस दिस, तो ये भी आपका लॉन्ग ही रहा। तो ये जो वैल्यू है जो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी हो सकता था कि लॉन्ग इंटीजर जो मल्टीप्लाई करे इंटीजर इंटू इंटीजर, और ये भी बेसिकली आपका इससे बड़ा चला जाए, है ना। तो इसमें कॉम्प्लेक्सली अगर हम एक को लॉन्ग में कास्ट कर दिए तो ये क्या होगा, ये रिजल्ट जो होगा वो भी बेसिकली लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। फिर लॉन्ग माइनस लॉन्ग, तो ये भी हमारा ठीक चलना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको एक बार चला के देख लेते हैं। एंड ये तो चल ही रहा था, इसको सबमिट करके देखते हैं साइट इसके पास हो रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो ठीक है, ये चल गया। ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं था, बस ये था कि ये कॉन्स्टेंट्स के हिसाब से आप थोड़ा सा इंट और लॉन्ग आपको यहाँ वहाँ लगाना था, बाकी इतना कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं था।
ठीक है, तो चलिए अब ये आपका चल गया है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेंगे, मान लीजिए 1 1 और 10। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। और हमको क्या क्या चाहिए, हमको एक आई चाहिए, एक हमको जे चाहिए, एक हमको सम चाहिए और एक हमको मैक्स चाहिए। मैक्स हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट किए, सम कैलकुलेट किए, तो सम में मेरा क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। फिर हम बोले कि नम्स ऑफ जे इंटू जे माइनस आई प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये अभी टोटल 1 ही रहेगा, माइनस सम भी 1 ही रहेगा, तो 0 हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन के नहीं, तो हम अपना विंडो कैलकुलेट कर लेंगे, तो विंडो मेरा 1 हो जाएगा। फिर हम जे को एक आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, सेम रीज़न, सम इस बार 2 रहेगा, टोटल भी 2 रहेगा। फिर इसका मतलब कि x जो रहेगा, x मेरा 0 हुआ है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन के, तो हम ये विंडो भी मेरा एक वैलिड विंडो है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, मैक्स मेरा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बेसिकली वापस से मैक्स कैलकुलेट किए, जे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस केस में जो भी मेरा सम जो होगा, सम बेसिकली अभी 12 हो गया है ना, सम 12 हो गया इसको ऐड करने से। फिर हम क्या बोले, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल बेसिकली हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय जे माइनस आई प्लस 1, तो 10 3 जा 30, तो 30 माइनस सम 12 18 इज ग्रेटर देन के, हाँ भाई है। तो हम क्या किए, ये वाला एलिमेंट को इसको अपने सम से घटाएं, तो ये अपना 11 हो गया। और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, है ना। फिर हम लोग क्या देखें कि अभी भी जो है मेरा सम, ये 1 + 10 11, ये अभी भी मेरा 11 और टोटल कितना हो जाएगा 20 माइनस 11 9 अभी भी मेरा के से बड़ा है ना, के 5 है आपका। तो इस केस में भी आप आई को आगे बढ़ाइएगा और बढ़ाने से पहले सम को हटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10, है ना, और आई आपका आगे बढ़ गया। ठीक है, अब 10 पे आप लोग क्या देखेंगे, 10 पे बेसिकली सम 10, टोटल भी 10 टोटल कैसे कैलकुलेट करते थे, जो भी एलिमेंट है मल्टीप्लाई बाय जे माइनस आई प्लस 1, तो आपका क्या हो गया, टोटल भी 10 हो गया, तो x कितना हो जाएगा, x आपका 0 हो गया, तो 0 इज ग्रेटर देन के नहीं, तो आप मैक्स कैलकुलेट करने का कोशिश करिएगा, मैक्स अपडेट नहीं होगा, फिर j को आप लोग आगे बढ़ा दीजिएगा। तो इस केस में जैसे ही j एंड कर गया, तो बेसिकली अब आपको इससे बड़ा विंडो तो नहीं मिल सकता है ना, इस सिंगल साइज से। तो अब आपको और i को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से ब्रेक कर जाइएगा और बोलेगा कि आई एम डन हियर। तो चलिए अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे बेसिकली सॉर्ट किए हैं, तो सॉर्ट करने में आपको n log n लगेगा, है ना। और उसके अलावा जो भी आपका वेरिएबल डायनेमिक साइज का स्लाइडिंग विंडो है, ये तो आपको पता है कि j कभी आगे बढ़ेगा कभी i आगे बढ़ेगा, तो बेसिकली मोस्टली n लगेगा, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किए, बस वही सॉर्टिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वही आपका लगेगा, उसके अलावा तो बेसिकली और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस आप लोग यूज़ नहीं किया। ठीक है भाइयों, तो ये यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉलोअप क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है वो ये होता है कि मान लीजिए कि आप लोग क्या बोले थे कि हमें निकालना था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। हम लोग इस प्रॉब्लम में क्या अज्यूम किए, हम लोग ये अज्यूम किए कि हम जो भी बाकी एलिमेंट होगा, मतलब पहले तो एक बार सॉर्ट कर लिए थे, मान लीजिए 1 1 फिर 10 फिर 16 18 20 और 29, ऐसे हम लोग इसको सॉर्ट कर लिया था। ठीक है, फिर हम लोग क्या डिसाइड किया, फिर हम लोग ये डिसाइड किया है कि इसमें से कोई तो ऐसा एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए हमारे केस में, इस केस में अगर k मेरे पास 5 था, तो मैं बेसिकली इन तीनों को 20 बना दूंगा, है ना, 16 को 20 बना दूंगा, 18 को 20 बना दूंगा, तो बेसिकली मेरे को फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और मेरा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना, और मेरे को इस केस में 3 मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एजम्पशन लिए हम लोग, क्या एजम्पशन लिए, ये लिए कि जो जिस पे हम उसको एकदम मैक्सिमम कर दे रहे हैं, जहां तक उसको पहुंचा दे रहे हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट को, वो बेसिकली मेरा इस एरे में एग्जिस्ट करता है। ये तो एक एजम्पशन हम ले लिए 20 को कि 20 तो भैया इसमें एग्जिस्ट करता ही है, पर क्या ये एजम्पशन करना सही है या गलत है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहते थे। ठीक है, तो मान लीजिए ये 20 था आपके पास, है ना, ये 20 आप लोग यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो चलिए इस केस में तो मिल गया, 3 तो कोई बात नहीं है ना। अब क्या होता, मान लीजिए कि एक नॉन एग्जिस्टेंट एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए ये आपका 20 था, तो इसको बेसिकली यहाँ से हम लोग ले लिया, कोई 21 ले लिए, ठीक है ना। अगर 29 लेते तो फिर से वो एग्जिस्टेंट वाला चीज़ हो गया, वो तो हम लोग सही से कैलकुलेट कर ही रहे हैं कि अगर वो एलिमेंट मेरा एरे में है तो वो तो सही से कैलकुलेट हो ही रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग 21 लेते हैं, ठीक है, 21, है ना, तो अगर 21 लेते हैं तो जो भी एलिमेंट जो थे हमारे, जो बेसिकली 20 तक पहुंच रहे थे, तो मान लीजिए उन लोगों को x ऑपरेशंस लग रहा था,
है ना, एक्स ऑपरेशंस लग रहा था, एक्स ऑपरेशंस उनको 16 से 20 बनाने में। जैसे इस केस में 4 और मान लीजिए के आपका 6 था, ठीक है ना, के आपका 6 था, तो 16 को 4 ऐड करेंगे तो 20 और 18 को 2 ऐड करेंगे तो 20, है ना, तो 6 में हमारा काम हो जाएगा। और या फिर इसको ले लीजिए 17 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हाँ, तो और 5 में हो जा रहा था आपका के 6 ये, ठीक है। अब सोचिए कि अगर एक्स ऑपरेशन आपके यहाँ लगे थे, 17 से 3 लगा था और 18 से 2 लगा था, तो आपका एक्स कितना हो गया था, 5 लगा था। 5 करने में आपको 3 एलिमेंट आपका 20 बन गया, है ना। लेकिन हम लोग कुछ एक एलिमेंट लेते हैं x+1 जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ये हमको प्रूव करना है। तो अब देखिए, अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो जितना एलिमेंट था हमारा 17, 18 और फिर ये 21, 20 जो भी एग्जिस्ट करता है, जिनको 20 बनाने में कितना लगा था, इतना 5 ऑपरेशन लगा था, है ना, x = 5 लगा था, है ना। और हमारे पास कितना था, 3 एलिमेंट को हम लोग 20 बना दिए थे, ठीक है। अब यही तीनों एलिमेंट को अगर 21 बनाना है तो 21 बनाने में कितना लगेगा, जो भी x है मेरा +3, है ना, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे 20 बन पाए थे उतना मेरा 21 बन पाएगा, है ना। ये 3 एलिमेंट्स ही मेरे 21 बन पाएंगे, बेसिकली यही हम कह रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हैं। यही 3 एलिमेंट्स मेरा 21 बन पाएगा, और यही 3 एलिमेंट मेरा अगर 21 बन पाया तो बेसिकली मुझे फ्रीक्वेंसी में तो ज्यादा फायदा हुआ नहीं, फ्रीक्वेंसी तो मेरा सेम ही रहा और मेरे ऑपरेशन ज्यादा लग गए, है ना, ऑपरेशंस भी ज्यादा लग गए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई और एलिमेंट ये 21 पे पहुंच पाता तो इसका मतलब हुआ कि वो 20 भी पहुंच पाता। बस लॉजिकल रीजन देने का कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि वो अगर वो 21 पे पहुंच पाता तो इसका मतलब वो 20 पे भी पहुंच पाता, क्योंकि 21 में तो ज्यादा ऑपरेशंस लग रहा है, 21 पहुंचाने में इन 3 एलिमेंट को तो ज्यादा ऑपरेशंस लग रहा है। तो अगर कोई और एलिमेंट भी अगर 21 पहुंच पाता तो इसका मतलब वो 20 पहुंच पाता। तो इसका मतलब है कि चलो, अगर हम कोई भी एलिमेंट का +1 लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जरूरत नहीं है लेने का, आप उसी को ले सकते हैं, ठीक है। वो तो एक बात हो गया। दूसरा बात ये हो सकता था कि बेसिकली आपका कुछ एरे ऐसे दिखता 1, 1, 10, और हम देखते हैं कि अब x -1 एक -1 करके देखते हैं, ठीक है। तो 1, 1, 10, 17, 18, 20 और 29, ठीक है ना। तो हम ये देखें कि किसी भी एलिमेंट का +1 लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम अगर ये प्रूफ कर देंगे कि उसका -1 भी लेने का जरूरत नहीं है या फिर उसे नीचे वाला कोई लेने का जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा इस एरे में से कोई एग्जिस्टेंट एलिमेंट ही ले सकते हैं, ठीक है। और वो लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ले लेंगे और फिर हमारा जो भी आंसर है वो एक वैलिड आंसर है, ये हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि सेम थिंग आपका k बेसिकली 5 दे रखा था और ये आपका 20 था यहाँ पे। अब मान लीजिए हम कोई एक एलिमेंट का बात करते हैं 19 का, ठीक है, 19 का बात करते हैं, है ना। अब हम लोग क्या देखा, ठीक है ना, तो हम लोग बात करते हैं 19 का, जो कि बेसिकली इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये एक बात हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो पहले तो जो भी हम लोग को 3 एलिमेंट मिला था, 3 फ्रीक्वेंसी मेरा मिला था f, है ना, वो तो एक हम लूज करके, क्योंकि अब 20 तो हमको नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 19 को अपना वो फ्रीक्वेंट एलिमेंट वाला कैंडिडेट बनाने का, है ना। अब दूसरा बात कि बेसिकली 17 और 18, ठीक है, 17 और 18 तो बन सकता है ना, 17 और 18 तो 19 पहुंच सकता है, 17, 18, 20 बन रहा है तो 19 भी पहुंच सकता है ना। जो भी हमें x ऑपरेशंस लग रहा था, x ऑपरेशंस हमें लग रहे थे, अब बेसिकली 19 को इन दोनों को 19 पहुंचाने से हमको कुछ ऑपरेशंस कम भी लगेंगे, है ना। तो बेसिकली इन 3 को 20 पहुंचाने में हमको कितना लग रहा था, x ऑपरेशंस लग रहा था, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये दोनों को, इन तीनों को 20 पहुंचाने में हमको x ऑपरेशन लग रहा था और हमको कितना मिल रहा था, 3 एलिमेंट मिल रहा था, ठीक है। अब क्या होगा, ये 17 और 18 तो 19 तक पहुंच जाएगा और बेसिकली इन दोनों को यहाँ 19 पहुंचाने में 2 ऑपरेशंस कम भी लगेगा, है ना, क्योंकि 20 पहुंचाने में इसमें एक और ऐड करना पड़ रहा था और इसमें एक और ऐड करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू 19। तो बेसिकली 19 पहुंचाने में ये 2 एलिमेंट को x-2 ऑपरेशंस लग रहे हैं, है ना। और इससे हमें क्या मिल रहा है, 2 एलिमेंट मिल जा रहा है ना। इस केस में अभी 2 एलिमेंट मिल जा रहा है। अभी हमको ये देखना है भाई कि क्या और ऑपरेशंस हम सेव करके 10 को भी 20 तक पहुंचा सकते हैं या फिर 1 को भी 20 को पहुंचा सकते हैं, 1 को भी 90 तक पहुंचा सकते हैं, 10 को भी 90 से पहुंचा, क्योंकि ऑपरेशंस तो बच गए ना। तो अब तो पॉसिबिलिटी तो अच्छी है यार कि यार शायद 10 भी 19 तक पहुंच जाएगा, 1 भी 19 तक पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा, अगर ऐसा पहुंच जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 एलिमेंट बेसिकली 19 तक पहुंच जाएंगे। तो भैया लेकिन फिर तो हम लोग, ये तो अच्छी बात है कि हम लोग 19 ले लेते हैं। लेकिन एक बात देख मेरे बाबू
कि अगर 19 तक ये सारे ऑपरेशंस x-2 ऑपरेशंस करने से 4 एलिमेंट अगर 19 तक पहुंच जाते तो वो 4 एलिमेंट x-2 ऑपरेशंस करने में 18 भी तो पहुंच जाता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो भी एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं, जो बेसिकली मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट होगा, वो बेसिकली मेरे एरे में एग्जिस्ट करेगा ही, और ये है उसका प्रूफ। थोड़ा सा सोचना इसके बारे में, काफ़ी अच्छा चीज़ है। लॉजिकल प्रूफ सोचो, इतना मैथमेटिकली कोई ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल है इसका। ठीक है ना, तो एक फॉलोअप क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, बस ऐसे ही बताना चाहते थे क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है हमको ऐसा मैथमेटिक वाला चीज़ बताना। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी। एक लास्ट वीडियो बचा है हमारा स्लाइडिंग विंडो के प्रॉब्लम्स का, कल हमारा स्लाइडिंग विंडो पैटर्न डन हो जाएगा। चलिए बाय, नमस्ते।